फ्रोजन 2 मूवी की शुरुआत होती है एल्सा और एना के चाइल्डहुड सीन से, जहां वो दोनों इंचेंटेड फॉरेस्ट बनाकर खेल रही होती हैं। फिर उनके पेरेंट्स किंग एग्नर और क्वीन एडोना आते हैं, तो वो उन्हें स्टोरी सुनाने के लिए बुलाते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि इंचेंटेड फॉरेस्ट में 4 स्पीशीज एयर, वाटर, फायर और अर्थ का राज रहता है, और उसी फॉरेस्ट में नॉर्थेंड्रा नाम की एक ट्राइब रहती थी। वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह थे और उनका बाकी ट्राइब से कोई कांटेक्ट नहीं था। इसलिए एरेंडल के फादर किंग रूनयार्ड ने उनसे डील किया। उन्होंने डैम बना के दिया जो उन्हें एरेंडल के साथ जोड़ता था। साथ ही वो उन्हें रिसोर्सेज भी दिया ताकि उनकी दोस्ती अच्छी हो सके। डैम बनने पर किंग रूनयार्ड अपने आर्मी के साथ नॉर्थेंड्रा सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं। साथ ही वो किंग एग्नर को भी ले जाते हैं। स्प्रिट से खेलने के दौरान एग्नर पीछे की ओर देखते हैं तो दोनों आर्मी के आपस में लड़ाई होने लगती है, जिसमें एग्नर क्लिफ से गिर जाता है तो रूनयार्ड का लेफ्ट हैंड उसे बचाने आता है, तो स्प्रिट्स उन पर अटैक कर सबको दूर फेंक देती हैं, जिससे एग्नर बेहोश हो जाता है, लेकिन उसे कोई बचा लेता है। के बाद इंचेंटेड फॉरेस्ट को स्प्रिट्स मेस में घेर लेती हैं। इसके बाद ना तो वहाँ कोई जा सकता है, ना ही वहाँ से कोई निकल सकता है। और ये स्टोरी सुनाकर किंग एग्नर गुड नाइट कहकर चले जाते हैं। एडोना उनके पूछने पर बताती है कि उनके चाइल्डहुड में एक सॉन्ग सुनाकर जाता था जिसमें एथलन नाम की एक मिथिकल रिवर है जो पास्ट के सारे राज जानती है, और वो उन्हें बताने पर उधर सारे राज खोल देती है। इधर क्वीन एल्सा एना के साथ किंगडम एरेंडल पर रूल कर रही होती है और खुशी खुशी रह रही होती है, और क्रिस्टोफ के साथ ऑटम आने की खुशी में सेलिब्रेशन कर रही होती है। इन सब के दौरान एल्सा को किसी की सिंग करने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, जो कि सिर्फ एल्सा को ही सुनाई दे रही होती है। इन सब से वह परेशान हो जाती है, तो एना उसे तसल्ली देते हुए सॉन्ग गाकर सुना देती है, और जब रात होती है तो सोई ही एल्सा को फिर से वो आवाज़ सुनाई देती है। फिर वह बाहर जाकर उस आवाज़ को कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। तभी उसके मैजिक से स्प्रिट आज़ाद हो जाती हैं और एल्सा को अपने आइस पर उनके सिंबल्स बने हुए दिखाई देते हैं। लोग एल्सा की आइस गिरने पर बाहर निकलते हैं तो उन पर एयर, फायर, वाटर अटैक करती हैं। इसे देखकर एल्सा समझ जाती हैं कि अभी अर्थ भी आएगी, इसलिए वो सबको निकालकर क्लिफ की ओर ले जाती है। वहाँ वो एना को आवाज़ के बारे में बताती है कि उसे महसूस हो रहा है कि जो कुछ भी उसे बुला रहा है वो गुड ही है। ये बात सुनकर ट्रोल्स एल्सा के पास आते हैं और बताते हैं कि एल्सा को एरेंडल का पास्ट जानकर एरेंडल को बचाना होगा, जिसके लिए एल्सा एन्चेंटेड फॉरेस्ट जाने को कहती है और क्रिस्टोफ, एना और ओलेफ के साथ जाती है। सफ़र करने के बाद एन्चेंटेड फॉरेस्ट पहुंचते हैं तो मिस्ट उन्हें अंदर आने देती है और फॉरेस्ट की ब्यूटी देखते हुए सब अलग अलग हो जाते हैं। जहाँ क्रिस्टोफ पिछली 2 बार की तरह एना को प्रपोज करने लगता है तो एना एल्सा को ढूंढने चली जाती है। जहाँ एल्सा को ओलेफ नहीं मिल रहा होता तो वो सब मिलकर ओलेफ को ढूंढ रहे होते हैं, तो एक एयर स्टॉर्म आता है और सब उसमें चले जाते हैं, लेकिन एयर सबको निकाल कर सिर्फ एल्सा को ही घुमाता रहता है। जिसे रोकने के लिए एल्सा अपने जादू का प्रयोग करती है तो उसे पास्ट के सारे इवेंट्स आइस बनकर शो हो जाते हैं, जिसमें एक लड़का एग्नर को बचाते हुए दिख रहा होता है। तो वह उन्हें कुछ और आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो उन्हें फॉलो करती हैं, तो उन्हें एरेंडल के सोल्जर्स और नॉर्थेंड्रा के कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं जो अभी भी एक दूसरे को गलत समझते हुए आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। ओलेफ उन्हें ये सारी स्टोरी सुनाता है और एल्सा के पावर्स का पता चलने पर सब काफ़ी हैरान होते हैं। तो एल्सा उन्हें समझाती है कि वो बहुत ही जल्द फॉरेस्ट को फ्री कर देगी। तभी फायर स्पेस वहाँ आ जाती है और हर तरफ आग लगाने लगती है, तो एल्सा उसे अपने आइस से रोकने की कोशिश करती है। एल्सा क्रिस्टोफ को एना को दूर रखने बोलती है और वह फायर स्पिरिट के पीछे पीछे आग को बुझाते हुए जाती है। जहाँ उसे स्पिरिट सलमेंड्रा में बदला हुआ मिलता है तो एल्सा उसे अपने आंसर्स मांगती है, तो स्पिरिट उसे अपने पीछे आने को कहता है। एल्सा उसके पीछे जाने लगती है तो परेशान एना उसके पास आ जाती है, तो उसे नॉर्मल करने के लिए एल्सा एना को एडोना की शॉल उड़ाती है। तब नॉर्थेंड्रा के लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये शॉल उनकी ट्रेडिशनल थी, और ये सुनकर एल्सा वापस आइस कल्चर के पास जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि एडोना एक नॉर्थेंड्रा थी जिसने एग्नर को बचाया था। ये सब जानकर नॉर्थेंड्रा के लोग एरेंडल के लोगों को माफ़ कर देते हैं और खुश होकर अपने सेलिब्रेशन में शामिल कर लेते हैं, और एल्सा और एना को रात वहीं गुजारने को कहते हैं। कैंप में एक नॉर्थेंड्रा बॉय
राइडर क्रिस्टोफ को प्रपोज करने के तरीके बताता रहता है। एना लेफ्टिनेंट के पास बातें करती रहती है और एल्सा एक नॉर्थ इंडिया लड़की के पास रहती है, जहां वो उसे शॉल में स्पिरिट के सिंबल्स को देखकर बताती है कि एक और फिफ्थ स्पिरिट भी है जो अभी तक देखा नहीं गया है, लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो पीपल को नेचर से मैजिक के यानी स्पिरिट से जोड़ती है। उसकी आवाज़ फॉरेस्ट पर मिस्ट आने के दिन सुनी गई थी। एल्सा कहती है कि उसने भी फादर ने आवाज़ सुनी थी और अब उसे भी ये आवाज़ सुना रही दे रही है या उसको बुला रही है, यानी वो अब वही फिफ्थ स्पिरिट है। तभी उनकी बातों के दौरान अर्थ जांट आ जाते हैं और वो उनसे छिप जाती हैं और उनसे जाने के बाद एल्सा एना को बताती है कि उन्हें इधर ही रहकर सबकी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए, बल्कि उन्हें नॉर्थ जाना होगा जहाँ से वे आवाज़ आ रही है। एल्सा क्रिस्टोफ और स्वेन को छोड़कर एना के साथ चल पड़ती है। क्रिस्टोफ ये जानकर काफ़ी उदास होता है। एल्सा एना ओलिव के साथ चल रही होती है तो उन्हें अपने पेरेंट्स की डूबी हुई शिप मिलती है, जहाँ उन्हें वाटर प्रूफ कंपार्टमेंट में कुछ पेपर मिलता है, साथ ही एक मैप भी होता है। इन सब को पढ़कर ये पता चलता है कि एल्सा के पेरेंट्स एल्सा के जादू के बारे में पता करने के लिए डार्क सी से एथलन की तरफ जा रहे थे, लेकिन डार्क सी डेंजरस सी है जो सबको डुबा देती है। एल्सा वाटर को मैजिक यूज़ करके शिप के वाटर को निकालती है और पूछती है कि पास्ट में पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था, जिससे वाटर जमा होकर ये दिखाते हैं कि उसके पेरेंट्स डार्क सी में मारे गए थे। एल्सा अपने आप को कसूरवार समझकर बाहर आकर रो रही होती है तो एना उसे समझाती है कि उनके पेरेंट्स अपनी मर्जी से गए थे, क्योंकि एल्सा एडोना की काइंडनेस की गिफ्ट थी। एल्सा को थोड़ी हिम्मत होती है और वह कहती है कि हमें सच को जानने के लिए एथलॉन जाना होगा। एना भी उसके साथ आने के लिए जिद करती है, लेकिन एल्सा कहती है कि डार्क सी काफ़ी खतरा है और वहाँ वो अकेले जाना चाहती है। तभी एल्सा एना और एलफ को आइसबोट बनाकर दूर भेज देती है, पर वह अपने टर्न्स लेने की वजह से अर्थ जायंट के पास चले जाते हैं और वो उनको सोते हुए छेड़े बगैर एक केव में चले जाते हैं। इधर एल्सा शोर से कई बार डार्कसी में जाने की कोशिश करती है, पर बार बार डार्कसी एल्सा को बाहर फेंक देती है। एल्सा को तब गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से से वाटर को आइस बनाते हुए आगे बढ़ती रहती है, तो वाटर स्पीस उसे लेने आते हैं। तब एल्सा उसे काल्म करती है तो और वो उसे एथोलन की तरफ ले जाता है, जो अभी ग्लेशियर बना होता है, और उधर से ही आवाज़ें आ रही होती हैं। एल्सा आवाज़ को फॉलो करते हुए चली जाती है तो उसे पता चलता है कि वो आवाज़ एडोना की ही थी और एल्सा खुद ही एक फिफ्थ स्पिरिट है जो नेचर को स्पिरिट से कनेक्ट करती है। एल्सा को पास्ट में दिखाया जाता है कि वह देखती है कि उसके ग्रैंडफादर रूनयार्ड डैम नॉर्थ इंडिया के दोस्ती के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो नॉर्थ इंडिया को रिसोर्सेज को ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि उनको ट्राइब का मैजिक से रिलेशन पसंद नहीं था। एल्सा और सब कुछ जानने के लिए एथोलन के डार्केस्ट पास्ट में चली जाती है तो जहाँ वो फ्रीज होने लगती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मुड़ती है। वो देखती है कि किंग रूनयार्ड नॉर्थ इंडिया के चीफ को बातों में उलझाकर डैम को डिले करते हैं, और जब चीफ अनआर्म्ड बैठा होता है तो वो पीछे से अटैक करके उन्हें मार डालते हैं। एल्सा पूरी तरह फ्रीज हो जाती है, लेकिन इससे पहले वो फ्रीज हो मेमोरी बनाकर एना के पास भेज देती है। एना मेमोरी देखकर ऑलिव से कहती है कि अब उन्हें डैम तोड़ना होगा, तभी स्पिरिट खुश होंगी, लेकिन डैम तोड़ने से एरिंगडन फ्लडेड हो जाएगा। लेकिन एना ट्राइब के साथ अनफेयर होता भी नहीं देख सकती थी। साथ ही ओलेफ एना को बाहर निकालने का रास्ता भी बताता है और साथ ही वो ख़त्म भी होता जा रहा था, तो एना समझ जाती है कि एल्सा अब ठीक नहीं है, एल्सा को कुछ जोर हो गया है, और वो एलेफ एना की आर्म्स में फेंट हो जाता है। एना किसी तरह से कैब से बाहर आ जाती है और बाहर आकर एर्थजैंड को प्रोवोक करते हुए डैम की तरफ भागती है, जो देखकर आर्मी उसे रोकते हैं। तब एना उन्हें बताती है कि एल्सा ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके सच का पता लगाया है। ये सुनकर आर्मी भी अर्थ जायंट को प्रोवोक करने में एना की मदद करते हैं। अर्थ जायंट अब ह्यूज रॉक्स डैम की तरफ फेंकते हैं तो डैम टूट जाता है और क्रिस्टोफ एना को किसी तरह से गिरने से बचाता है। फॉरेस्ट को वाटर मिलने पर स्पिरिट्स एल्सा को ठीक कर देती हैं, और जब वाटर एरेंडल को फ्लडेड करने आता ही रहता है तो एल्सा हॉर्स पे बैठकर वहां आती है और आइस को वॉल बनाकर वाटर को रोकती है और उसे काम भी करती है।
फिर एल्सा वहाँ से निकलकर नॉर्थेंड्रा की तरफ आती है, जहाँ वो देखती है कि वहाँ से मेस ख़त्म हो जाता है और सभी आज़ाद हो जाते हैं। और तभी एल्सा को देखकर एना भी बहुत खुश होती है और एल्सा उसे बताती है कि वह खुद ही फिफ्थ स्पिरिट है, जो नेचर और पीपल के बीच में ब्रिज है। और ब्रिज के दूसरे ओर एना, यानी कि ये दोनों बहनें ही उसे कनेक्ट कर रही हैं। इधर एल्सा ऑलिव को रिवाइव करती है और क्रिस्टोफ फाइनली एना को प्रपोज करता है और एना यस कर देती है। मूवी के लास्ट सीन में हम ये देखते हैं कि एना एरेंडल की क्वीन बन गई है, जबकि एल्सा एन्चेंटेड फॉरेस्ट की प्रोटेक्टर बन गई है। और एना को मैसेज मिलने पर एल्सा उससे मिलने चली जाती है और यहीं पे मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। मूवी के नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।